हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सही होंगे। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न मूवी, जो कि रिलीज हुई थी सन 2003 में, और ये रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो कपल्स दिखाई देते हैं जिनका नाम होता है हेनरी और रिची। वो दोनों पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। तभी रिची पहाड़ पर पहले चढ़ जाता है और पहाड़ पर चढ़ते ही वो हेली को चढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हेली उस पहाड़ पर डिसबैलेंस होने लगती है और रिची को हेल्प के लिए बुलाती है, मगर रिची कोई जवाब नहीं देता। तभी हेली के चेहरे पर खून की कुछ बूंदें आके गिरती हैं, जिसे देखकर हेली बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है और उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है जहां रिची की बॉडी पड़ी होती है। जिसे देखकर हेली वहां से भागने लगती है, पर उसका पैर एक कांटे में फंस जाता है और हेली नीचे गिर जाती है और तभी उसे कुछ लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है क्रिस। दरअसल क्रिस एक इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है, जो कि 7 बजे शुरू होना होता है। पर आगे जाते ही क्रिस को हाईवे पर जाम मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये जाम 2 से 3 घंटे पहले नहीं खुलेगा। और इंटरव्यू के लिए लेट होने के डर से क्रिस एक दूसरा रास्ता लेता है जो कि जंगल में जाता है। तभी क्रिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनकी गाड़ी से क्रिस का एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग क्रिस से पूछते हैं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, पर क्रिस मना कर देता है। तभी क्रिस उनसे पूछता है कि उन्होंने वो गाड़ी बीच रास्ते पर क्यों लगा रखी है। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम स्कॉट होता है, वो उसे बताता है कि किसी ने बीच रास्ते में लोहे की तार बिछा रखी थी, जिस वजह से उनकी गाड़ी पंचर हो गई। तभी क्रिस कहता है कि उन्हें किसी से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। तभी सब मदद मांगने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, पर फ्रांस और इवान उस गाड़ी के पास ही रहते हैं ताकि वो सामान और गाड़ियों की देखभाल कर सकें। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस को एक मरा हुआ जानवर दिखता है और उससे थोड़ी ही दूर पर टायर में आग लगी रही होती है, जिसे देखकर स्कॉट मदद के लिए आवाज लगाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसे देखकर क्रिस को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवान और फ्रांसी खाने की चीजें उन गाड़ियों में ढूंढ रहे होते हैं। तभी इवान को झाड़ी के पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे वो देखने के लिए जाने लगता है, और काफी देर हो जाने के बाद भी इवान वापस नहीं आता। तो फ्रांसी उसे ढूंढने लगती है और उसे इवान का कटा हुआ कान मिलता है। तभी फ्रांसी को एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस और उसके साथियों को एक घर दिखता है और कॉल करने के लिए वो उस घर में जाते हैं, पर उस घर में कोई नहीं होता और उस घर को देखकर ऐसा लगता है मानो वो कई दिनों से साफ ना हुआ हो। और वहाँ पर खाने की टेबल भी होती है जहाँ पर आधा खाना खाया हुआ पड़ा होता है। तभी वो उस घर में कॉल करने के लिए फ़ोन ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें फ़ोन वहाँ नहीं मिलता। तभी उन सबको शक हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी क्रिस वहाँ रख के फ्रिज को खोल कर देखता है तो उसे उसमें इंसान का मांस रखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर क्रिस समझ जाता है कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो आदमखोर हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। तभी वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वहाँ पर वो आदमखोर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्रिस और उसके साथी उसी घर के सोफे के नीचे छिप जाते हैं। तभी वो आदमखोर घर के अंदर आते हैं जिनके पास फ्रांसी की बॉडी होती है, और वो उस बॉडी को क्रिस और जैसी के पास पटक देते हैं जो कि उस सोफे के नीचे होते हैं। और वो आदमखोर लोग फ्रांसी की बॉडी के टुकड़े कर देते हैं और उसे पकड़ कर खा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सब सो गए होते हैं। तभी क्रिस और उसके साथी मौका देखकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, पर उन आदमखोरों में से एक की आंखें खुल जाती हैं और वो तीनों मिलकर क्रिस और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं। तभी क्रिस एक प्लान बनाता है कि हम में से कोई एक उनका ध्यान भटकाएगा, और जब वो लोग उसे पकड़ने जाएंगे तभी बचे हुए लोग उन आदमखोरों का ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाएंगे। और तभी क्रिस उनका ध्यान भटकाने लगता है, पर वो आदमखोर उसे गोली मार देते हैं, जिससे क्रिस घायल हो जाता है। और क्रिस को घायल देख स्कॉट उन आदमखोरों का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। तभी क्रिस, जैसी और कार्ली उन आदमखोरों का ट्रक चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर, जो कि उन आदमखोरों में से एक था, वो उन सबको पकड़ने लगता है, पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि वो आदमखोर स्कॉट को जान से मार देते हैं, जिसे देखकर कार्ली रोने लगती है क्योंकि उससे उसकी शादी होने वाली होती है। तभी क्रिस जैसी को ट्रक चलाने को कहता है क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो वो लोग उन्हें भी मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। तभी क्रिस कहता है कि अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा और वहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और जब वो उस जंगल में जा रहे होते तो उन्हें एक वॉच टावर दिखता है और वो उस वॉच टावर पर चढ़ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक मेडिकिट मिलती है, जिसे जैसी क्रिस को पट्टी कर देती है जहाँ क्रिस को गोली लगी होती है। तभी कार्ले को एक रेडियो दिखता है और वो सब उस रेडियो की मदद से हेल्प मांगने लगते हैं, पर उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती। तभी क्रिस को एहसास होता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, और जब क्रिस उस वॉच टावर से नीचे देखता है तो उन्हें वो आदमखोर आते दिखाई देते हैं। तभी उस रेडियो से आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनते ही थ्री फिंगर और उसके भाई उस वॉच टावर पर चढ़ने लगते हैं, पर क्रिस उस वॉच टावर के अंदर आने वाले दरवाजे पर सामान रख देता है, जिससे वो दरवाजा ना खुल सके। और वो आदमखोर बहुत कोशिश करते हैं उस दरवाजे को खोलने की, पर वो नहीं खुलता। तभी वो लोग उस वॉच टावर में आग लगा
देते हैं ताकि वो लोग जलकर मर जाएं। पर क्रिस और उसके साथी उस वॉच टावर से कूदकर पेड़ पर पहुंच जाते हैं। तभी थ्री फिंगर अपने हथौड़े से कार्ले को मार देता है, जिसे देखकर क्रिस और जैसी एक फंदा बनाकर थ्री फिंगर को उस पेड़ से नीचे गिरा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी अगली सुबह उन दोनों के एक मेन रोड दिखाई देता है, जिसे देखकर जेसी और क्रिस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी वहां पर वो आदमखोर भी आ जाते हैं, जो कि जेसी को अपने साथ वहां से ले जाने लगते हैं और क्रिस उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि उस वॉच टावर के सिग्नल को देखकर वहां पर आया था, जो कि जेसी और कार्ली ने भेजा था। तभी उस पुलिस ऑफिसर को एक तीर आकर लगती है और वो मर जाता है। तभी उन आदमखोरों में से एक वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस ऑफिसर की बॉडी उठाकर उस गाड़ी में पटक देता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। और उस गाड़ी के नीचे में क्रिस दिखता है, जो कि उससे बचने के लिए उस गाड़ी के नीचे छिपा था। तभी हम देखते हैं कि जेसी को उन लोगों ने बांध रखा होता है और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी क्रिस बड़ी चालाकी से उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को उस घर के अंदर घुसा देता है और उन तीनों आदमखोरों से लड़ने लगता है। तभी उन आदमखोरों में से एक क्रिस को मारने ही वाला होता है कि जेसी उस पर पीछे से हमला कर देती है और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी क्रिस कहता है कि उसके पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली बची है, जिससे वो किसी एक को ही मार सकता है। तभी क्रिस देखता है कि उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में तेल के कुछ डिब्बे पड़े होते हैं और वो उस बची हुई गोली को उस डिब्बों पर चला देता है और वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो तीनों आदमखोर मारे जाते हैं और फाइनली क्रिस और जेसी बच जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर उस जगह से जाने से पहले वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर क्रिस ने उस सड़क का रास्ता देखा था और वो उस मैप को निकाल कर वहां से ले जाता है ताकि कोई और दोबारा उस जगह पर ना जा सके। तब ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस जगह जाता है जहां पर उन आदमखोरों का घर था, पर अब वहां पर सिर्फ मलबा पड़ा होता है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि थ्री फिंगर अभी जिंदा है और वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। तभी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।